हेलो फ्रेंड्स, फॉर अवर स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि वो अपॉर्चुनिटीज़ का इंतज़ार कर रही थी और जो कि उसे नहीं मिल रही थी, और इस कंप्यूटर ऑपरेटर वाली जॉब में उससे पहले लड़की ने जॉब क्यों छोड़ी थी ये 1 महीना बीतते बीतते उसे पता चल चुका था। वैसे तो वजह यही बताई गई थी कि मैनेजर और उसके बीच बनती नहीं थी, पर क्यों नहीं बनती थी ये शीतल को अब पता चला था, क्योंकि अब वैसा ही कुछ उसके साथ भी हो रहा था, या ये समझ लो उसके साथ करने की कोशिश की जा रही थी। मैनेजर वैसे तो देखने और बात करने में वेल मैनर्ड और कल्चर्ड इंसान दिखता था, पर उसकी पर्सनैलिटी कितनी स्प्लिट थी ये शीतल को अब धीरे धीरे पता चल रहा था। कुछ टाइम तो सब कुछ ठीक ठाक था, पर धीरे धीरे शीतल को ये महसूस होने लगा कि मैनेजर की हरकतें कुछ सही नहीं है। वो एक दिन ऑफिस डेस्क पे बैठे बैठे सोच रही थी कि यार ये मेरे ही दिल का वहम है या ये सच में ऐसा है। ये मैनेजर मुझे बहाने से टच करने की कोशिश करता है। पहले तो मुझे लगा कि ये मेरा भ्रम है, लेकिन यार वो इतने सभ्य तरीके से पेश आता है, कहीं ऐसा तो नहीं गलती से हाथ लग जाता हो सकता है ना गलती से हाथ लग गया होगा, बट गलती से एक दो बार होती है ना, बार बार तो नहीं हो सकती। चलो देखेंगे, अब जो भी ऐसा फिर से हुआ तो शायद मेरे दिल का वहम ही हो। छोड़ो, ये सोच के उसने अपने दिमाग से उस ख्याल को झटक दिया था। और एक दिन मैनेजर से वो अपने काम के बारे में कुछ डिस्कस कर रही थी, और उस दिन उसका शक यकीन में बदला जब डिस्कस करते हुए मैनेजर ने धीरे से उसका शोल्डर पकड़ लिया था। उसके ऐसा करते ही शीतल का पारा 7वें आसमान पर था। उसने जोर से उसके हाथ को झटक दिया और पीछे हट गई। शीतल के चेहरे पे गुस्सा साफ साफ नज़र आ रहा था, लेकिन मैनेजर, उस पर तो जैसे कोई असर ही नहीं पड़ रहा था। उस तो बेशर्म बना मुस्कुरा रहा था और शीतल से कहा, अरे तुम गुस्सा क्यों हो गई? अच्छा तुम्हें बुरा लगा है तो सॉरी। ये कहकर वो फिर से मैटर डिस्कस करने लगा और चला गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। पर इस वाक़ये के बाद शीतल का मूड ख़राब हो चुका था। उसका काम में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। गुस्से से उसका सर फट रहा था। शीतल मन ही मन सोच रही थी कि यार इसको तो मैं चुप क्यों हो गई, मुझे ना इसको अच्छे से बताना चाहिए था, लेकिन यार मजबूरी है मेरी। इस घटिया इंसान को पीट भी नहीं सकती हूँ मैं। मैनेजर है और फिर मेरी नौकरी का सवाल है यार, पिट कर उसका क्या जाना है, लेकिन मेरी नौकरी चली जाती और दूसरी जॉब इतनी जल्दी नहीं मिलेगी। फिर इन सब के बाद क्या होता, मुझे घर वापस जाना पड़ता, और घर पर सबको क्या बताती मैं, क्या कहती? अगर ये बात बताती तो बड़ा बवाल हो जाता। पापा को बड़ी मुश्किल से तो तैयार किया है। ये सब सुनकर वो दोबारा मुझे बाहर जॉब के लिए भेजते भी नहीं। लेकिन क्या चुप रह जाना ठीक था? क्या मुझे इस तरह चुप रहना चाहिए था? और ये बात शीतल को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। लेकिन अगर मैं वो सब कर देती तो सच में मेरी जॉब चली जाती यार। और यही सब सोचते सोचते शीतल का सर बनना गया था। उसका मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था अब काम में, पर उसने सोचा छुट्टी लेके घर चली जाती हूँ
ये सोच के वो उठने लगी तो मन ही मन सोचने लगी कि यार छुट्टी के लिए भी किसी घटिया इंसान की शक्ल देखनी पड़ेगी, क्या करूँ मैं। थोड़ी देर वो अपना मन बहलाती रही काम में, लेकिन उसका काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। उसका दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था, उससे बैठा भी नहीं जा रहा था। फिर कुछ सोचकर वहाँ से उठी और मैनेजर के कैबिन में गई और बोली, मेरा सर दर्द हो रहा है, शायद फीवर भी है, मैं घर जा रही हूँ। और ये कहकर वो बाहर निकल आई। मैनेजर पीछे से क्या जवाब दिया क्या नहीं वो सुनने के लिए रुकी ही नहीं और ना ही मुड़ी। बस आकर अपना बैग उठाया और बाहर निकल गई। बाहर आकर सोचने लगी कि यार कहाँ जाऊँ, हॉस्टल जाकर भी क्या करूँगी और कहाँ जाऊँ, समझ ही नहीं आ रहा। और ये सोचते सोचते वो इधर उधर मार्केट में घूमने लगी और सोचने लगी कि चलो यही सब घूम लेते हैं, पता नहीं कब फुर्सत मिले और अब नौकरी भी ना रहे। जब निकली हूँ तो अच्छी तरह पुणे ही घूम लूँ। तो कहाँ जाया जाए, को देखने लायक तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, तो चलो कोई किला ही देख लेते हैं। फिर उसने सोचा कि यार टाइम ज़्यादा लगेगा, दूर भी है। फिर एकदम से उसे याद आया कि अरे यहाँ एक तो जू भी है और पैलेस भी है, वहाँ घुमाते हैं। फिर उसने वहाँ से ऑटो पकड़ा और जू देखने निकल गई। रात में काफ़ी लेट हो गया था। वहाँ जानवर पक्षी के साथ उसका मन ठीक हो रहा था। तभी उसने टाइम देखा तो 7 बजने वाले थे। उसे याद आया कि यार 7 बजे तो हॉस्टल का गेट बंद हो जाएगा, अगर मैं नहीं पहुंची तो मुझे बाहर ही रहना पड़ेगा। वार्डन कितनी सख्त है, तो मुझे जाना पड़ेगा, नहीं तो कहेगी अब जहाँ मर्जी वहाँ रहो, नो एंट्री। ये सोच के शीतल वहाँ से उठी और अपने हॉस्टल के लिए निकल आई। जानवरों के साथ वक्त बिताकर तो मन तो ठीक हो ही गया था, जो एक इंसान ने ख़राब कर दिया था। लेकिन अब ठीक था तो घर आके कुछ खा के, मतलब हॉस्टल आके कुछ खा के वो सो चुकी थी। सुबह आँख खुली तो उठी और कहने लगी यार आज तो ऑफिस जाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा, क्या करूं, लेकिन मजबूरी है, जाना ही पड़ेगा और उसको देखना ही पड़ेगा। ये सोचकर वो उठी और तैयार होकर ऑफिस गई। ऑफिस में अपना काम कर रही थी। मैनेजर आया तो उसका उसे देखने का मन तक नहीं हुआ था, पर किसी तरह खुद को मनाकर ज़बरदस्ती उसने उसे कहा कि गुड मॉर्निंग सर। नहीं कहती तो बेमतलब ऑफिस में बातें बनने लगती। मैनेजर ने भी उसे स्माइल के साथ कहा कि गुड मॉर्निंग और अपने कैबिन में चला गया। कुछ दिनों तक तो मैनेजर का रवैया काफ़ी ठीक रहा। शीतल के रिएक्शन की वजह से वो शांत था और शीतल भी उसके आसपास खड़े होने पर उससे एक निश्चित दूरी बनाकर रखने लगी थी। वो सबके सामने तो अच्छे से पेश आता था, पर अकेले में पता नहीं क्या भुगतना पड़ जाए, इसलिए शीतल उससे निश्चित और अच्छी दूरी बनाकर रखा करती थी। वैसे भी मैनेजर सबके सामने खुद की इमेज ख़राब नहीं करना चाहता था, तो सबके सामने शीतल बेफिक्र रहती थी। उसके लिए मुश्किल तब होता था जब ऑफिस में उसके साथ उसे अकेले काम करना पड़ता था।
काम करते हुए उसने मन ही मन सोचा कि एक बार तो मैंने इसे छोड़ दिया, अगर इसने दोबारा से ऐसा कुछ किया ना तो चाहे भूखे ही क्यों ना मरना पड़े, नौकरी छोड़ देगी पर इसको नहीं छोड़ूंगी। इसकी ऐसी बुरी गत बनाऊंगी ना, आइंदा किसी के साथ बेहुदा हरकत करने से पहले ये 50 बार सोचेगा, चाहे जो हो जाए। और यही सोच के उसने अपना मन बना लिया था और काम करने लगे थे। धीरे धीरे 2 महीने निकल चुके थे। मैनेजर अभी अपनी हरकतों से बाज आ चुका था और धीरे धीरे वक्त कटता रहा। शीतल उससे दूरी बना के रखती रही। 2 महीने के बाद 1 महीना और बीतने लगा। तो आज ऑफिस में किसी ऑडिटर को आना था और मैनेजर ने शीतल और उसके कोलिग को अपने कैबिन में बुलवाया और कहा कि कुछ ज़रूरी एंट्रीज़ करनी है और साथ ही और भी ज़रूरी काम है। कहीं कुछ गड़बड़ हुई है कंपनी में, तो हिसाब किताब में के लिए कंपनी में ऑडिट होने वाली है और ऑडिटर आने वाले हैं और सारा काम कंप्यूटर पे ही होना है। तो शीतल तुम्हारा रहना यहाँ ज़रूरी है और सारा काम मेरे कंप्यूटर पे होगा और बाकी के लोग ये वाले काम करेंगे। उसने सब में सारा काम बांट दिया था। शीतल वहाँ बैठ के उसके कंप्यूटर पे वो काम करने लगी थी। वहाँ और भी लोग थे, तो शीतल को इत्मीनान था कि सबके सामने मैनेजर कोई ऐसी ऊंची हरकत नहीं करेगा, क्योंकि उसे अपनी रेपुटेशन बहुत प्यारी है। इसलिए सबके सामने वो डिसेंट और कल्चर्ड बिहेव करेगा। तो शीतल बेफिक्र हो चुकी थी। वो अपना काम बड़ी ईमानदारी और शिद्दत से कर रही थी। लेकिन कहते हैं ना, इंसान की फितरत इतनी जल्दी नहीं मिट सकती, और ख़ासकर तब तक जब तक उसे सबक नहीं मिले, तब तक वो सुधरता नहीं है। पर क्या मैनेजर जैसे लोग कभी सुधरते हैं? ऐसे लोग कभी नहीं सुधरते। हम सबका कभी ना कभी किसी न किसी सेक्टर में ऐसे लोगों से सामना हुआ होगा, तो सबको ही पता होगा कि ऐसे बदतमीज़ लोगों की आदतें कभी नहीं सुधर सकती। उनकी ये आदत कुछ समय बाद ना मिटने वाली खुजली की तरह उभर के आई जाती है, सबक मिलने के बावजूद। या यूँ कह लो कि ये कुत्ते की पूंछ की तरह होते हैं, जिन्हें सालों साल किसी पाइप के अंदर डाल के रखो और कई सालों बाद, कई अरसों बाद निकालो ना, तो वो कुछ देर के लिए सीधी होगी लेकिन फिर से टेढ़ी हो जाएगी। तो कुछ यही हाल ऐसे लोगों का होता है। और उस दिन, जिस दिन ऑडिट होने वाली थी, जब शीतल पूरी ईमानदारी और मन लगा के अपना काम कर रही थी, शायद वही दिन था जिस दिन मैनेजर अपने ओछेपन पर उतरने वाला था। तो इस बात से शीतल बिल्कुल अनजान थी। उसे पता भी नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। शीतल वहाँ अपना काम कर रही थी, बाकी के कलीग्स भी वहाँ अपना काम कर रहे थे। थोड़ी देर में ऑडिटर आ गए थे। सबके सामने मैनेजर बहुत अच्छे से पेश आ रहा था, शीतल की तारीफ़ कर रहा था, उसके काम करने के तरीक़े को बड़ा अच्छे से सबको बयां कर रहा था। शीतल ने सारी फाइल्स दिखाई, सारे एंट्रीज, अकाउंट्स, सारे सेटलमेंट्स ऑडिट करवाया और काम अच्छे से निपटाने लगे थे। धीरे धीरे सब अपने अपने काम में बिज़ी हो गए थे। तो
तो देखते हैं अब आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक।